दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ही पर्सन का दिमाग में घूमते रहने का कुछ मतलब होता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता? तो आप ये तो जानते ही होंगे कि बाई वन गेट वन फ्री से मार्केटर्स को बहुत फायदा होता है, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि 6 घंटे से कम सोने से हमारी डेथ हो सकती है, लेकिन कैसे? दोस्तों, जानेंगे आज कुछ ऐसे ही 6 अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, कॉटार्ड डेल्यूशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी अजीबोगरीब मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी मौत हो गई है, यानी कि जीते जी ही उस इंसान को इस बात पे भरोसा हो जाता है कि वो अब जिंदा ही नहीं है। उसके लिए तो इस दुनिया का कोई वजूद ही नहीं बचता। इनफैक्ट करोड़ों रुपए से भरा एक बैग उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ये सोचते हैं कि शायद उस इंसान को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक रियल मेंटल इलनेस है जो कि डिप्रेशन और कुछ दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ मरीज की जिंदगी में दस्तक देते हैं। नंबर 5, अनहेल्दी सर्वर। दोस्तों, अगर आप डाइट पे हैं या हेल्दी फूड को लेकर जागरूक हो गए हैं तो आप ध्यान रखें, सिर्फ खाने पे ही नहीं बल्कि खाने को परोसने वाले उस व्यक्ति पे भी ले जाइए। दरअसल कुछ स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि जब हम डाइट में होते हैं और हमें अनहेल्दी फूड सर्व करने वाला पर्सन थोड़ा फैटी होता है, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम उस अनहेल्दी फूड को भी ग्रहण कर लें। यानी कि आप चाहे कितना भी अनहेल्दी फूड ना खाने की कसम खा लें, अगर आपको फूड किसी भी भारी भरकम व्यक्ति के द्वारा परोसा जाता है तो आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके दिमाग में ये अनकॉन्शियस थॉट आ जाता है कि अगर ये व्यक्ति इतना फैटी होने के बावजूद भी ये फूड खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। और दोस्तों, यही सोच के आप शुरू हो जाते हैं और कब वो अनहेल्दी फूड आपके अंदर चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 4, बाई वन गेट वन फ्री। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मार्केटिंग वाले हमें एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में क्यों दे देते हैं? क्या इससे इनका कोई नुकसान नहीं होता? ये चाहे तो एक ही प्रोडक्ट को आधे दाम में ही बेच दें, लेकिन फिर भी इन्हें मुफ्त में सामान बेचने का आइडिया ना जाने कैसे आ जाता है। दरअसल दोस्तों, पहली बात तो ये, इससे मार्केटर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट का दाम इतना हाई कर देते हैं कि दोनों प्रोडक्ट उसमें शामिल हो जाते हैं। और बात रहेगी एक ही प्रोडक्ट की, वो 50% डिस्काउंट में बेचने की, तो ऐसा देखा गया है कि कंज्यूमर यानी कि हम लोगों को डिस्काउंट से ज़्यादा फ्री का सामान खरीदने में मज़ा आता है। हम फ्री के चक्कर में एक की जगह 2 प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, जिसका सीधा फायदा मार्केटर्स को होता है। नंबर 3, स्लीप एंड डेथ। दोस्तों, क्या आप अपने काम या फ़ोन पे बिजी रहने के कारण अक्सर 6 घंटे से कम सोते हैं? अगर हाँ, तो अपनी नींद का टाइम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि साइंस डेली में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रेगुलर 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं, 12% संभावना है कि उनकी मृत्यु समय से पहले ही हो जाए। इनफैक्ट कुछ स्टडी में तो ये भी देखा गया है कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने वाले लोग कम सोने वालों के मुकाबले ज़्यादा ज़िंदगी जी पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 2, द ईयर टग। दोस्तों, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि दूसरों की बातें सुनते वक्त हम में से कुछ लोगों का हाथ अपने कान पे पहुंच जाता है और हम इसे सीरियसली नहीं लेते, जबकि इस बॉडी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप कुछ भूल रहे हैं और आपको सुनने वाला पर्सन अपने हाथ किसी कान को टच करता है और तुरंत साइड में देखने लग जाता है, तो समझ जाइए वो अब आपकी बातें सुनना नहीं चाहता या वो सिर्फ बोलना चाहता है। नंबर 1, पर्सन इन माइंड। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन रात दिन सुबह शाम हमारे दिमाग में घूमने लगता है। हमें ना चाहते हुए भी उसी पर्सन का थॉट परेशान करने लगता है। हम इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वो पर्सन भी दिन रात मेरे बारे में ही सोचता है या फिर मुझे ही कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई इंसान बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, या तो वो आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण है जैसे कि लव एंड क्रश, या फिर वो आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है जैसे कि उसने आपका दिल तोड़ दिया हो। कोई पर्सन आपके ख्यालों में तभी रिपीट होने लगता है जब आप उससे फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और बायोलॉजिकली वो आपका एक डिजायर बन जाता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जैसे मजा और सुकून देने वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर्सन से एडिक्शन हो जाता है। आप अगर उसके बारे में सिर्फ कुछ सोचते भी हैं
तब भी ये हार्मोन्स रिलीज होकर आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। और यही वो वजह है कि वो पर्सन आपके डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जब भी आप कोई बोरिंग या कम मज़ेदार काम करेंगे, आपका ब्रेन तब उस पर्सन के ख्यालों में आपको डुबा देगा, ताकि आप उस बोरियत से बच के थोड़ा मजा ले सकें। आप कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखते हुए उस पर्सन को शायद ही याद करें, क्योंकि उस वक्त आपको मजे की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके दिमाग में ये सवाल होता है कि कोई पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप उस पर्सन को समझने की कोशिश करने लगते हैं और ये थॉट के रूप में आपके दिमाग में भी चलने लगता है। इसलिए वजह को ख़त्म करने का सिंपल तरीका है सीधा उस पर्सन से बात करना और अपना डाउट ख़त्म कर देना। हालांकि दोस्तों, किसी का थॉट रिपीट होना काफ़ी नॉर्मल है और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा हो, लेकिन इस बात की संभावना तब बढ़ जाती है जब वो पर्सन भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो। और कई लोगों ने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है कि उनका पार्टनर भी उनको उतना ही याद करता था जितना कि वो करते थे। हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस पे बिलीव किया जाता है, लेकिन साइंस की दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपके दिमाग में जो पर्सन हो, उसके दिमाग में आप भी हों। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो उस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।